सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली में आतंकी धमाका करने वाले डॉक्टर उमर मोहम्मद का जो रूट है उसका पता लगा लिया है। ईडी के मुताबिक और पुलिस के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद उमर फरीदाबाद से फरार होने के बाद, और मैं आपको अब ये पूरा रास्ता इस मैप पे, इस मानचित्र पर दिखाने का प्रयास करता हूं। ये पहले मेवात पहुंचा। मेवात क्यों पहुंचा इसकी अलग पड़ताल हो रही है। फिर मेवात से वो फिरोजपुर झिरका आया। यहां से उसने फिर जो दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ी और एक्सप्रेसवे के सहारे वो दिल्ली की तरफ आया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वो एक ढाबे पर रुका और एक्सप्रेसवे पे जो सीसीटीवी कैमराज है, ढाबे के पास जो सीसीटीवी कैमराज है, उससे बहुत सी जानकारी मिल चुकी है। उस ढाबे से देखिए, यहां जो ढाबे पर वो रुका नेशनल हाईवे पर, उसी ढाबे पर वो रात उसने गुजारी, वहीं सोया। उसके बाद वो दिल्ली मुंबई हाईवे पर होते हुए फिर फरीदाबाद पहुंचा। देखिए, मेवात, फिरोजपुर झिरका, वहां से फिर वो मेवात होते हुए पहुंचा फरीदाबाद, और फरीदाबाद से होकर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से उसने दिल्ली में एंट्री की। यानी ये फरीदाबाद और ये वहां से बदरपुर बॉर्डर से उसने दिल्ली में एंट्री की। इसके बाद सीसीटीवी कैमरों पर वो कई जगह देखा गया। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली हासिल होने के बाद उसने करीब 50 इलाकों से उसे अलग अलग सीसीटीवी कैमरों पर देखा गया। उसमें मयूर विहार भी है। वो मयूर विहार की तरफ मुड़ा, फिर दिल्ली के कनॉट प्लेस की तरफ गया, और मैं आपको एक एक रास्ता राजधानी दिल्ली में भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। कनॉट प्लेस के बाद वो तुर्कमान गेट गया। तुर्कमान गेट में एक मस्जिद है और वो फिर रामलीला मैदान से सटी इस मस्जिद में गया। फिर सुनहरी बाग मस्जिद की पार्किंग लॉट पर 3 घंटे रुका और फिर उसने चांदनी चौक और लाल किले के आगे फिर वो यू टर्न लिया, मेट्रो स्टेशन के सामने पहुंचा और वहीं पर उसने फिर इस गाड़ी में धमाका कर दिया। डीएनए सैंपल से ये साबित हो चुका है कि लाल किले के पास हुए इस धमाके में सफेद i10 कार में उमर ही सवार था। उमर की मां के डीएनए सैंपल को उमर की हड्डी से लिए गए सैंपल से मैच किया गया और मैचिंग से साफ हो गया कि मरने वाला डॉक्टर उमर ही है। और अब तमाम वीडियो से उसके टेरर रूट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुबह 8 बजे उसकी एंट्री बदरपुर टोल प्लाजा से दिल्ली में होती है। इस दौरान वो ब्लैक मास्क लगाए दिख रहा है। कार टोल प्लाजा पर रुकती है, आतंकी पैसे निकालता है और टोल वाले को देता है। आतंकी उमर सीसीटीवी कैमरे की तरफ बार बार देख रहा है। जाहिर है उमर को पता था कि उसकी तलाश सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। उमर ने मास्क लगाया है। कार के अंदर पीछे की तरफ बैग दिखाई दे रहा है। समय 8:02 का है। इसके बाद दोपहर 2:04 पर उमर की सफेद i20 कार कनॉट प्लेस से गुजरती नजर आ रही है। ये धमाके वाले दिन की दूसरी तस्वीर है। इसके बाद वो पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित मस्जिद में अंदर जाता कैद होता है। धमाके से पहले वो आसफ अली रोड पर नजर आया, जहां वो किसी को पीछे पलटकर देख रहा है। यहाँ वो किसी से मिला या किसी से बात की ये साफ नहीं है, लेकिन यहाँ उसने करीब 10 से 15 मिनट का वक्त बिताया। दिल्ली आतंकी हमले की आतंकवादी उमर उन नबी सुनहरी बाग मस्जिद में 3 घंटे समय बिताता है, ये बात सबको पता है। लेकिन उससे पहले वो कहाँ गया था? जब इसकी छानबीन करने निकली दिल्ली पुलिस, तो ये जो फैज़े इलाही मस्जिद है जो तुर्कमान गेट पे स्थित है, उसके बारे में पता लगा। ये बताया जा रहा है कि कुल 2:30 बजे 10 तारीख को, जिस दिन वो ब्लास्ट करता है, पहले वो इसी फैज़े इलाही मस्जिद में आता है। कुल 10 से 15 मिनट का समय वो यहाँ बिताता है और उसके बाद वो गाड़ी घुमा के सुनहरी बाग मस्जिद की जो पार्किंग लॉट है, जो T5 पार्किंग लॉट है, वहीं पे पहुंच जाता है। आतंकी अगर देख लेता कोई आदमी, पता लग जाए, आज भी पता लग जाए कि आतंकी है, उसने ये बुरा काम किया है जो लाल किले पे हुआ है, तो लोग जान से मार देंगे उसे, छीछड़े कर देंगे, चीर देंगे उसको, बच्चा। सुनने के बाद भी वो दिल में वो होता है, दर्द पैदा होता है। कैसे कैसे लोगों के साथ हालत खराब हुए हैं। यहाँ से उमर लाल किला के पास सुनहरी मस्जिद पार्किंग पहुंचा। दोपहर 3:18 पर वो सफेद कार के साथ पार्किंग के सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है।
करीब 3.5 घंटे बाद वो कार को लेकर निकलता है। उसकी कार चांदनी चौक और लाल किला के बीच नेताजी सुभाष मार्ग पर नजर आती है। यहाँ से वो अगली रेड लाइट से यू टर्न लेता है और जब उसकी कार लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास आती है तब उसमें धमाका हो जाता है। ये लाल किले के सामने हुए धमाके के सबसे नजदीक की तस्वीर है। सुबह से लेकर शाम तक की सारी तस्वीरों को देखने के बाद सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि उमर बहुत डरा हुआ था और बहुत मुमकिन है कि उसने डर और घबराहट में ये धमाका कर दिया। श्रेया चटर्जी और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में जो लाल किला ब्लास्ट हुआ था, इस मामले में एक डायरी के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है। फरीदाबाद का ये जो डॉक्टरों का मॉड्यूल था, ये पिछले 2 वर्षों से, जी हां 2 साल से ये धमाकों की साजिश रच रहे थे। जो मुख्य साजिश करता है डॉक्टर मुजम्मिल, एक बड़ी सूची है, इस पे डॉक्टर मुजम्मिल है, डॉक्टर आदिल है, डॉक्टर उमर, ये तीनों मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं। डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे से जो डायरी मिली है, एक नोटबुक मिली है, उससे काफी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इन डॉक्टरों का मकसद एक सोची समझी साजिश के तहत भारत के अलग अलग भागों में एक आतंकी वारदात को अंजाम देना था। जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी, जिससे अब दिल्ली धमाकों के कई सवालों के जवाब मिलने की संभावना है। यह डायरी मंगलवार और बुधवार को अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर डॉक्टर उमर के रूम नंबर 4 और डॉक्टर मुजम्मिल के रूम नंबर 13 से डायरी और नोटबुक दोनों मिले हैं। इसके अलावा पुलिस को एक डायरी डॉक्टर मुजम्मिल के उस कमरे से मिली जहां से पुलिस ने धौज एक जगह है फरीदाबाद के पास, वहां पर 360 किलोग्राम विस्फोटक एक कमरे से बरामद किए गए थे और यह अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर है। बरामद की गई डायरी और नोटबुक में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है और यह बहुत महत्वपूर्ण है जानना। डायरी में 8 से 12 नंबर का जिक्र है जो संकेत देता है कि कुछ भी करने का प्लान 8 तारीख से 12 तारीख के बीच था। दिल्ली में कार ब्लास्ट 10 नवंबर को हुआ, जिससे साफ है कि लंबे समय से इसकी प्लानिंग चल रही थी।